नमस्कार, मैं हूं आशुदा। आज डे ट्रेडिंग के बारे में हम बात करेंगे कि पिछले जो ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग है और जो पिछले दिन की प्राइस मूवमेंट है वो कितना महत्व रखती है। देखिए, चार्ट हम बहुत सारी चार्ट्स देखते हैं, कभी डे चार्ट देखते हैं, कभी डेली एक्टिविटी की चार्ट देखते हैं, मिनट चार्ट देख सकते हो आप, वीकली, मंथली, एनुअली। मगर डे ट्रेडिंग में सबसे महत्व चीज़ ये होती है कि क्लोजिंग कैसी हुई और जो पिछले दिन की प्राइस मूवमेंट थी उसमें वॉल्यूम बनिस्बत पिछले ट्रेडिंग डे से कितनी स्ट्रांग रही और प्राइस में कितना मोमेंटम या कितनी स्पीड ऊपर की तरफ आई। तो अगर हम महत्व के तौर से देखें तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्लोजिंग कैसे हुई। क्लोजिंग मतलब हाई पॉइंट पे हुई या हाई पॉइंट से गिर के एक लोअर पॉइंट पर हुई। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि वॉल्यूम में बहुत तेज़ी आई और वॉल्यूम के साथ प्राइस में तेज़ी आई। और एक लास्ट चीज़ आप देख सकते हो कि जो पिछले दिन को छोड़ के 5 दिन की चार्ट्स हैं, 1 महीने की चार्ट्स हैं, उसमें वो ट्रेंड सेम रहा है कि नहीं। अगर आपको ये सब कॉन्फर्मेशन मिल जाती हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आप नॉर्मल चार्ट्स देखते हैं तो आपको ये सब उसमें नहीं दिखेगा। एक चार्ट्स आती हैं कैंडल स्टिक चार्ट। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, बाकी आप मुझे लिख के भी बता सकते हैं ashu@ashuda.com। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2-3 सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर सकते हो चार्टिंग के लिए। मगर अगर आप पिछले दिन की चार्ट देखना चाहते तो कैंडल स्टिक जरूर देखिए। कैंडल स्टिक में क्या होता है, देखिए एक मोमबत्ती में क्या होता है, बीच में वैक्स होता है, ऊपर एक बत्ती होती है। आप कैंडल स्टिक में देखें, ऊपर की बत्ती है, नीचे की बत्ती है। तो उसमें बहुत सिंपल चीज़ है, ओपनिंग प्राइस ऊपर होती है अगर ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है, नीचे जो है क्लोजिंग प्राइस वो होती है। बत्ती का मतलब होता है ये स्टॉक जो है इतना नीचे गिरा था मगर फिर वापस आके क्लोज यहाँ हो गया। और ऊपर की बत्ती का मतलब है ओपनिंग से ये स्टॉक इतना ऊपर गया था मगर फिर यहाँ पर आके ओपनिंग ये थी मगर इतना ऊपर। तो हाई पॉइंट जो बत्ती होती है, जो उसकी जो धागा होता है वो हाई पॉइंट दिखाता है और लो पॉइंट दिखाता है। और जो कैंडल होती है, जो मतलब वैक्स का सेक्शन होता है, वो आपको क्लोजिंग और ओपनिंग दिखाता है। तो कैंडल स्टिक में और कुछ है नहीं, आप खुद भी जाके देख लें, उसमें कोई ऐसे। मगर कैंडल स्टिक में आप डे ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो देखना जरूरी है। अब क्लोजिंग प्राइस का क्यों महत्व है? देखिए, अगर ऐसा हुआ है कि स्टॉक जो है एक 20 रुपये का स्टॉक 19 रुपये पिछले दिन जो है 19 रुपये गया मगर क्लोजिंग के टाइम पे 19.90 पे आके रुक गया, उसका मतलब ये है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। जो नीचे बेचने वाले थे वो उसको नीचे रख नहीं सके, फिर वो ऊपर आ गया। ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं, उसमें क्लोजिंग प्राइस जो है लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ है, मतलब जब 20 से शुरू हुआ था 19 पे जाके बंद हो गया। उसका मतलब है कि अभी इसमें प्रेशर हो रहा है, आज भी प्रेशर चल सकता है। ऐसा स्टॉक आप ट्रेडिंग ना करें। मगर अगर क्लोजिंग ऐसी हुई है कि आपने 20 पे स्टॉक था और क्लोजिंग उसकी 20, बेस्ट तो यही है ना कि ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो, 21 पे क्लोजिंग है, वॉल्यूम भी तेज थी, वैसा स्टॉक। मगर ये भी मान के चलें, अगर 20 का स्टॉक 19 तक नीचे गया मगर 19.90 पे आके रुक गया, वो भी अच्छा साइन है। तो वैसे 2 स्टॉक आप चुने, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पिछले दिन की एक्टिविटी की मैं बात कर रहा था आपसे। देखिए, बेस्ट चीज़ तो ये है कि 20 से प्राइस भी ऊपर गई, 21, 22, 23 पे वॉल्यूम भी डबल ट्रिपल हो गई, जिसका मतलब अभी खरीदार हो रहे हैं और जितना मार्केट में शेयर आ रहा है या स्टॉक आ रहा है वो सब खरीदा जा रहा है। वैसा स्टॉक हो तो बेस्ट है। मगर और तीसरी चीज़ आप कंफर्म कर लें कि जो 7 दिन का चार्ट है, 23 दिन का चार्ट है, उसमें भी प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रही थी और वॉल्यूम बढ़ रही थी। ये तीनों कॉन्फर्मेशन वाले अगर आप स्टॉक लेंगे तो चांसेस है कि आपके लॉसेस वाले स्टॉक या जिस स्टॉक में लॉस होता है वो कम होते जाएं। बाकी दूसरा रूल आप फॉलो कर लीजिएगा कि अगर लॉस हो भी रहा है तो बिल्कुल इमीडिएटली निकल जाएं, तो मतलब आपके लॉसेस लिमिटेड रहेंगे, प्रॉफिट जो है बहुत भागेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आशुदा।